हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के इस ऑनलाइन कोर्स में। गाइस, सबसे पहली चीज, ये कोर्स टोटली फ्री है और इस कोर्स को अटेम्प्ट करने के बाद में आप इंग्लिश इजीली बोल पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप डेली इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे जो एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप इजीली ग्रामर भी सीख सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को भी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ये इस ऑनलाइन कोर्स की फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपको शायद ही कोई अदर प्लेटफॉर्म पे मिल पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो बताने का तरीका होगा बहुत ही इजी होगा। मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक इंग्लिश सिखाऊंगा। सो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। सो हे गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन फॉर यू। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर एंड यू विल लाइक द कंटेंट। सो हम बात करते हैं हमारे कोर्स कंटेंट की। सो बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम टेंसेस एंड मोडाल्स को कवर करेंगे, जो कि आपको बहुत ही इफेक्टिव मेथड से पढ़ाई जाएंगे और आप लेक्चर्स में दिए गए एग्जांपल्स के थ्रू अपनी इंग्लिश को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप दिए गए एक्सरसाइज को डेली फॉलो करते हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं हम इस यूनिट में हम क्या चीजें कवर करेंगे। सो बेसिकली मैं इस इंट्रोडक्शन क्लास में आपको ये 4 चीजें कवर करूंगा। पहली, नाउन एंड एडजेक्टिव। सेकंड, सेंटेंसेस फॉर्मेट्स एंड सेंटेंसेस टाइप्स। थर्ड, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। एंड फोर्थ, नाउन एंड देयर प्रोनाउन। सो बेसिकली ये 4 चीजें हैं। कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले अगर आपको ये चीजें अगर समझ में आती हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो कितना भी टफ सेंटेंस क्यों ना हो, उस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। तो आइए फिर हम अपने कोर्स कंटेंट की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है नाउन एंड एडजेक्टिव। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बहुत ही इजी पीपीटी है और आप इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। सो बेसिकली नाउन क्या होता है कि एनी पर्सन, थिंग, प्लेस, एनी नेम। अगर किसी व्यक्ति का नाम या कोई चीज या कोई जगह या कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है, वह नाउन होता है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। शी वह, ही वह, आई मैं, यू तुम, वी हम, दे वे, दोज वो, दीज ये, दिस यह, दैट वह, इट यह है, देयर वहाँ, हियर यहाँ। बेसिकली आप ये 4 जो नीचे दिए हुए हैं, दिस, दैट, इट, देयर, हियर, ये बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप जानते हैं लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग वो होती है जो जिंदा होती है और नॉन लिविंग थिंग वो होती है जो जिंदा नहीं होती है। आइए बात करते हैं एडजेक्टिव की। सो बेसिकली एडजेक्टिव का मतलब होता है स्पेशल ऑफ समथिंग, नाउन और ऑब्जेक्टिव। जैसे किसी चीज की हम कोई विशेषता बताते हैं ना, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। आइए एक बार हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन नाउन एंड एडजेक्टिव। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरफ नाउन है और इस तरफ एडजेक्टिव है। सो नाउन के नीचे आप देखें डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। सो डॉग जो है वो एक लिविंग थिंग है। सो बेसिकली ये नाउन है। वहीं बात करें एडजेक्टिव, बार्क। बार्क मीन्स होता भौंकना। तो कुत्ता जो है भौंकता है, वो उसकी क्या है, एडजेक्टिव, वो उसकी विशेषता होगी। वहीं बात करें वॉच। वॉच हमारा नाउन है, मगर हम बात करें कि वॉच का काम क्या होता है, टाइम बताना। सो बेसिकली वॉच की जो विशेषता है वो क्या है, टाइम बताना। आगे बात करें टीचर। टीचर एक नाउन है, बट टीचिंग उसकी एडजेक्टिव है। मीन्स अगर कोई अध्यापक है जो पढ़ाता है बच्चों को, तो पढ़ाना उसकी विशेषता होगी, और जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो एक नाउन हो गया। ऐसी बात करें सॉर्ड। सॉर्ड मीन्स होता है तलवार। सो तलवार जो है वो एक नाउन है। वहीं बात करें शार्प, मीन्स उसकी शार्पनेस, उसकी धार, वो है एक तरह से एक एडजेक्टिव। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नाउन एंड एडजेक्टिव के। आई होप आपको समझ में आया हो। आइए बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे 2 हेडिंग देख सकते हैं, सेंटेंसेस फॉर्मेट्स एंड सेंटेंसेस टाइप्स। सो हम बात करें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये 3 प्रकार के बेसिकली सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। इन फ्यूचर आगे आप कहीं पर भी कोई सेंटेंस पढ़ेंगे, सो 3 टाइप के ही सेंटेंस बनते हैं। और बात करें सेंटेंसेस टाइप्स की, सो ये 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सेंटेंसेस फॉर्मेट्स की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बेसिकली बोलते हैं साधारण वाक्यों को। जैसे वह राजा है। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल आगे देखेंगे, वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। अब बात करते हैं नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य। वह राजा नहीं है। ऊपर वाले में राजा है और सेकंड वाले में हमने नहीं का यूज करा है, मींस नेगेटिव सेंटेंस है, वह राजा नहीं है। वहीं थर्ड बात करें इंटेरोगेटिव, सो प्रश्नवाचक, क्या वह राजा है। तो बेसिकली ये 3 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, वह राजा है, वह राजा नहीं है, क्या वह राजा है। ये सेंटेंसेस के टाइप है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। वहीं दूसरी तरफ बात करें सेंटेंसेस टाइप्स की, सो बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस, ये 3 टाइप के होते हैं और इनको ही हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सो पहले हम बात करें पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बेसिकली हम इंट्रोड्यूस करते हैं हिंदी में था, थी, थे। सो बेसिकली आप देखेंगे कि वह राजकुमार था, ही वॉज अ प्रिंस, मतलब वो एक टाइम पे था, अभी प्रेजेंट में नहीं है। आगे बात करें प्रेजेंट टेंस, है, हूँ, हो, तो हिंदी में इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा जाता है, वह राजकुमार है, ही इज अ प्रिंस। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो एक व्यक्ति है जो कि आज प्रेजेंट में है, वह राजकुमार है, ही इज अ प्रिंस। वहीं बात करें हम फ्यूचर टेंस की, सो फ्यूचर टेंस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं गा, गी, गे, यानी कि वह राजकुमार होगा, ही विल बी प्रिंस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में किसी पोजीशन पर होगा,
जैसे कि वह राजकुमार होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स की। सो आप देख सकते हैं सामने हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। सो ये दो चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली होती है इज, एम आर, वॉज वर, हैज हैव, विल बी, विल हैव, हैड, डू डज, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू। सो इनका मतलब होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो यह वर्ब हमें हेल्प करती है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में, यानी कि उस सेंटेंस को बनाने में। आगे मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो आप अभी यही समझे कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है जो बेसिकली किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है। वहीं बात करें वर्ब। वर्ब जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जैसे कि हम बात करें सी मतलब होता है देखना। अब सी को हम जब पास्ट में प्रोनाउंशिएट करते हैं सो बेसिकली सी का हो जाता है सॉ, SAW, सॉ। इसकी थर्ड फॉर्म सीन, ऐसे गो, वेंट, गॉन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, टेक, टुक, टेकन। सो बेसिकली ये किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि आपको आगे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको लगानी होंगी और इनको आपको सीखना भी होगा। तो आइए हम बात करते हैं अपने सेंटेंसेस स्ट्रक्चर की। तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है, नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉलो करना होता है। अगर आपके पास में नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्टिव, अगर ये 3 चीजें हैं तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। सो आप देख सकते हैं नाउन का मतलब होता है शुरुआत। कभी भी किसी सेंटेंस की हम स्टार्टिंग करते हैं तो नाउन से करते हैं। वहीं बात करें वर्ब, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्रिया, कोई काम, जैसा कि अभी हम सेंटेंस के एग्जांपल में देखेंगे। वहीं बात करें ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में बचता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एंड लास्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे कि किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो इज, एम आर, वॉज वर, हैज टू, हैव टू, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो आइए हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। जैसे यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं। सो मीन्स यू आप रेड कलर में देखेंगे और यू के नीचे एन लिखा है, इसका मतलब है नाउन। सो हमारा यू हो गया नाउन। वहीं बात करें गो हमारा है वर्ब, यानी कि सेंटेंस में जो क्रिया है जाने की हो रही है, तो इसलिए गो हमारा वर्ब है। वहीं हम बात करें टू स्कूल, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है स्कूल जाना, यानी कि वो स्कूल जा रहा है, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल जा रहे हैं। सो यू हमारा नाउन है। वहीं हम बात करें आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आप देखिए यहाँ पर जो मैं एरो बना रहा हूँ HV। सो HV जो बेसिकली हमारा है, जो आर के नीचे जस्ट मैंने टाइप किया हुआ है, वो हेल्पिंग वर्ब है। एंड वहीं बात करें गोइंग हमारा गो की जगह पे गोइंग हो गया है, ये हमारी वर्ब है। एंड टू स्कूल ऑब्जेक्टिव, सेम टू सेम। वहीं बात करें राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। राम हमारा नाउन है, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गॉन हमारी वर्ब है एंड टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। सो बेसिकली ये किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अगर आप अभी जान ले तो काफ़ी ज़्यादा आपको ये इन फ्यूचर सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। और ये किसी भी सेंटेंस की बेसिक बेस होता है, उस सेंटेंस की जड़ होती है, जो भी सेंटेंस को बनाने में एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। लास्ट में हम बात करते हैं नाउन एंड देयर प्रोनाउन। सो आप देख सकते हैं नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन तो आप जानते ही हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम या कोई प्लेस या कोई भी चीज जिसको हम सेंटेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, सो उसको हम नाउन कहते हैं। वही हम बात करें प्रोनाउन का बेसिकली हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें नाउन से कोई काम नहीं होता, यानी कि मैं बोलूं ही इज लुकिंग टू मी, वह मुझे देख रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बोला ही इज लुकिंग टू मी, मतलब वह मुझे देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डायरेक्टली ही को टारगेट करा है। बट मैं ही को टारगेट ना करके उसकी किसी चीज को टारगेट करूं और बोलूं कि वह मुझे देख रहा है। जैसे मैं बोलूं उसका भाई मुझे देख रहा है, हिज ब्रदर इज लुकिंग टू मी, तो मैंने यहाँ पर ही की बात नहीं करी है, मैंने उसके भाई की बात करी है। तो बेसिकली ही की जगह पे हिज का इस्तेमाल हुआ है जब मैंने उसकी किसी चीज को प्रोनाउंशिएट किया है। तो आप देखेंगे कि आप इन फ्यूचर जो आगे सेंटेंसेस बनाएंगे उन सेंटेंसेस में इसी तरीके से किसी नाउन की जगह पर जब उसकी किसी चीज की बात हो रही होगी तो उस जगह पर हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप स्क्रीन पे जो नाउन एंड प्रोनाउन है इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आगे के सेंटेंसेस में हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को कवर करेंगे। अगर आप इस लेक्चर की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम ID है इंस्पिरेशन फॉर यू स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक पेज है इंस्पिरेशन फॉर यू। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं फॉर एनी अदर हेल्प। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।